हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। स्टैंडर्ड 12 कर रहे हैं, सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और टॉपिक चल रहा है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 5। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 सॉल्व सम इलस्ट्रेशन, और प्रैक्टिकल सम भी पूरे हुए हैं। आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ शेयर, एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, तो सारे टॉपिक प्रैक्टिकल सम सॉल्व मिलेंगे। इलस्ट्रेशन की सीरीज स्टार्ट की हमने। पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करेंगे, फिर एनपीओ, फिर इट गोज ऑन। सब इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 की तरफ। Messer Sudarshan trader in a partnership firm in which Ram and Krishna partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। रेशो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट के लिए होता है बच्चों। जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट है, एडजस्टमेंट है हमारे पास। ये सब में थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि कैपिटल के साथ करंट अकाउंट दिया हुआ है। जब कैपिटल के साथ करंट अकाउंट होता है, इसका मतलब है ये फिक्स कैपिटल मेथड का सम है। दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। अगर सिर्फ कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहेंगे, और कैपिटल के साथ करंट अकाउंट आ रहा है यानी ये हो गया फिक्स कैपिटल मेथड। इसका मतलब है फिक्स कैपिटल का मतलब हो रहा है आपके जितने भी एडजस्टमेंट होंगे पार्टनर से रिलेटेड, वो सारे एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट में पास करने, ना कि कैपिटल में। जैसे नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते थे, तो ये सब में हम नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। ड्राइंग कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ये सब में ड्राइंग को करंट अकाउंट से माइनस करना। तो सिंपल वे में याद रखो, सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे। अब एक चीज और है, देखो, करंट अकाउंट ऑफ राम क्रेडिट में है और करंट अकाउंट ऑफ कृष्णा डेबिट में। तो कोई हेडेक नहीं लेना, आपको लिखना तो लाइबिलिटी साइड ही है। दोनों करंट अकाउंट लाइबिलिटी में ही आएंगे, मगर जब कृष्णा का करंट अकाउंट लिखेंगे तो आप यहां पे माइनस साइन डालेंगे, क्योंकि जब आप साइड बदलते हो तो साइन भी बदलना पड़ता है। जैसे आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी आप उन कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखते हैं, अंडर द हेड ऑफ बैड डेट। तो क्रेडिट वाला अगर डेबिट में जा रहा है यानी साइड बदल रहा है, तो आप यहां पे आपको याद होगा ओल्ड आरडीडी यहां से माइनस होता है। तो जब भी साइड बदलता है तो साइन भी बदलता है। तो सेम वे करंट अकाउंट का, कृष्णा का भी आप डेबिट के जगह पे क्रेडिट, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट है, तो जब आप क्रेडिट में लिखोगे तो सिंपली इसका साइन क्या डालना है, माइनस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सम में। अब सम शुरू करते हैं। पहले सबके नाम कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, सब के नाम लिखें। गवर्नमेंट बॉन्ड, देखो गवर्नमेंट बॉन्ड अगर डेबिट में आता है तो एसेट, क्रेडिट में आता है तो लाइबिलिटी। बेसिकली डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ही आते हैं, मगर ये करंट अकाउंट आ रहा है, इसको शिफ्ट करना है, इसलिए यहां पे एक लाइबिलिटी आया है। सेम वे क्रेडिट बैलेंस को भी नाम कर देते हैं, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, करंट भी लाइबिलिटी है, और आरडीडी पीएनएल। आरडीडी और बैड डेट दोनों ओल्ड है, ओल्ड लिखने की हैबिट रखो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ओल्ड रहता है, पुराना रहता है, और एडजस्टमेंट नया रहता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका न्यू बैड डेट नॉट रिकवरेबल 3000 है, तो ये आपका न्यू है, और यहाँ पे ये ओल्ड है। अब चलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक एक ही वैल्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। राम इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 6000। राम को सैलरी देना है, अलाउड, एंटाइटल देना है, तो राम के करंट में, कैपिटल में नहीं। अगर करंट नहीं होता तो कैपिटल में करते, फिलहाल करंट है तो करंट में जाके ऐड करना। और लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी लोन बढ़ रहा है, नुकसान, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। इसको टिक मार्क की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में लिख देंगे।
और ये सैलरी और कंपनी की सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी है और ये कंपनी के ओनर की सैलरी, दोनों अलग है, अलग अलग लिखना, इससे कोई रिलेशन नहीं है। सेम वे कृष्णा को कमीशन देना है 3% ऑन नेट सेल्स, आपका सेल्स का 3% निकालेंगे और कृष्णा को कमीशन देंगे, तो अगेन कृष्णा के कमीशन में यानी करंट में ऐड कर देना और ये लाइबिलिटी में लिखने वाले आप, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी करंट में ही करना, भले आपको बोल रहा है कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 1,60,000 का 5% 16 यानी 8,000 आया, तो 8,000 यहाँ पे आप प्लस करोगे। सेम वे कृष्णा का भी 80,000 का 5% 4,000, और अगेन लाइबिलिटी प्लस हो रही है यानी एक्सपेंस, लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है तो एक्सपेंस यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो सैलरी भी डेबिट में जाएगा, कमीशन भी डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी डेबिट में जाएगा और सारे यहाँ पे प्लस होने वाले। और एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, करंट या कैपिटल पे जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट माइनस होता है, बाकी सारे एडजस्टमेंट आपको प्लस करने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना, ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, वरना सब के सब एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आ दो, सब सारे एडजस्टमेंट आपको प्लस करने होते हैं। फिर है चौथा एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टिक मार्क करते हैं, माइनस फ्रॉम एसेट। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एसेट कम हो रहा है, प्रॉपर्टी कम हो रही है, नुकसान, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये रूल के साथ याद रखें बच्चों। फिर है आपका 3,000 बैड डेट है, डेटर के ऊपर भी माइनस करना, फिर हमारा ओल्ड बैड डेट में प्लस करना, और ये इंटरलिंक है, सब फॉर्मेट में जाता है इसलिए टिक मार्क कर रहा हूं मैं, तो डेटर से माइनस करना और बैड डेट में प्लस करना। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से माइनस करेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर लास्ट में हिडन एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड, इस पे ब्याज निकालना है मगर 3 महीने के लिए, साल खत्म हो रहा है मार्च में और आपने जनवरी में परचेज किया था, जनवरी फरवरी मार्च, 12% 3 महीने के लिए, 15,000 पे 12% 3 महीने, 450 आया, तो 450 यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, एसेट बढ़ रहा है, प्लस कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो एसेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जब भी इस तरह से एसेट्स का इंटरेस्ट के बारे में बात आए ना, तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया चेक करने का, अगर इंटरेस्ट दिया रहेगा तो ये 450 उसमें जाके प्लस करना। प्रीवियस वीडियो इलस्ट्रेशन 4 में हमने किया था, तो उसमें इंटरेस्ट प्लस हो रहा था कि ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया था, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आया था, तो चेक करें आप, इंटरेस्ट है नहीं ना, तो ये इंडिपेंडेंट एंट्री जाएगी 450 पीएनएल में क्रेडिट साइड। तो होप्सो आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए, टिक मार्क किए, लेबलिंग किए हमने, अब पोस्टिंग शुरू करते हैं बच्चों। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट याद रखे कुछ इस तरह से, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न सब पहले से लिख के रखें, और पीएनएल में ये बैड डेट वाला फॉर्मेट लिख के रखें, और बैलेंस शीट में ये स्टॉक और डेटर वाला फॉर्मेट लिख के रखें। तो शम में जो सबसे पहली एंट्री है ओपनिंग स्टॉक, देखो मैं ट्रायल बैलेंस के हिसाब से एंट्री पास करूंगा, पहले डेबिट खत्म करेंगे, फिर क्रेडिट, फिर एडजस्टमेंट, जंप नहीं मारना। तो पहला ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं, 36,000 आउटर कॉलम में यहाँ पे आ गया, परचेज भी यहीं आएगा इनर कॉलम, भले रिटर्न दिया नहीं दिया हो, आप हैबिट रखो लिखने की, तो डैश मार के हम बाहर कर देंगे, बाद में करेंगे। डेटर के लिए आपको जाना पड़ेगा एसेट्स में, इनर कॉलम 1,73,500, बिल रिसीवेबल एसेट आउटर कॉलम, कमीशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, 2,800 आउटर कॉलम, वेजेस के लिए जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम, सैलरी पीएनएल टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम, फर्नीचर एसेट्स टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, तो दोनों ये एसेट्स है, टिक मार्क नहीं, बाहर लिखेंगे,
लोन याद रखे, लोन हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर्स हो, ये चीज़ें समझना। डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं। तो लोन हो या बॉन्ड हो या डिबेंचर हो, डेबिट साइड है यानी एसेट्स। हाँ, ये करंट लाइबिलिटी आ रही है यहाँ पे करंट अकाउंट की, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्मेट है। तो ये चीज़ इग्नोर कर दें तो डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं। फिर आता है लोन गिवन के बाद इंश्योरेंस। देखो ऑर्डर में ही जाना, जंप नहीं करना। लोन गिवन हुआ तो अभी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ लिखने का बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। बैड डेट, ओल्ड बैड डेट है इनर कॉलम। गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स में जाते हैं और इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि टिक मार्क है। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। फिर यानी ये लाइबिलिटी में जाएगा, यानी आप क्रेडिट साइड शुरू करते हैं। पहले कैपिटल है, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना तो सीधा प्लस करके बाहर। करंट अकाउंट ऑफ राम और कृष्णा, ये तो क्रेडिट में तो नॉर्मली लिखेंगे, मगर जब आप कृष्णा का करंट अकाउंट लिखें तो ब्रैकेट में लिखे, यानी ये माइनस है। तो वापस से बता रहा हूँ, साइड बदल रहा है। क्रेडिट एक्चुअली करंट और कैपिटल क्रेडिट यानी लाइबिलिटी में ही आता है, तो आपको लाइबिलिटी में ही लिखना है। और तो आप साइड बदल रहे हो तो साइड बदल रहे हो तो साइन बदल रहे हो तो माइनस साइन करना। फिर सेल्स के लिए जाना पड़ेगा ट्रेडिंग में, 2,08,000 इनर कॉलम। टिक मार्क की जरूरत नहीं है सेल्स और परचेज के लिए। क्रेडिटर के लिए लाइबिलिटी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आ जाएगा, आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। फिर ओल्ड आरडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 1,000। अभी बच्चों ट्रायल बैलेंस हो गया तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट पहला क्लोजिंग स्टॉक है तो पहले ट्रेडिंग में चलते हैं। यहाँ ऑलरेडी लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 38, यहाँ लिखेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। राम को सैलरी देनी है 6,000 की। राम को देखो अगर करंट नहीं होता तो हम कैपिटल में ऐड करते, तो अब जो है करंट में ऐड कर देते, ऐड सैलरी 6,000। और फिर कृष्णा को कमीशन देना है 3% ऑन नेट से, 2,08,000 का 3%। 1% निकालो, देखो बच्चों 2 जीरो कम करने का 1% में, 10% में 1 जीरो, 1% में 2 जीरो, यानी 2,080। तो 2,080 को इंटू 3 कर दो तो आपका आता है कमीशन 6,240। और अब ये दोनों के सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपके लिए नुकसानदायक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड लिखेंगे। राम सैलरी, कृष्णा सैलरी। देखो ये सैलरी से कोई लेना देना नहीं, ये एम्प्लॉय है, ये ओनर है। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करना है, मगर आपको ये जो 5% है याद रखे कैपिटल पे निकालना। राम के कैपिटल पे, करंट पे नहीं बोला है उसने, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये चीज को ध्यान में रखे। तो 1,60,000 का 5%, 10% 16, 16 का आधा 8,000। और उसी तरह से 80,000 का 10%, 8,000, 8,000 का आधा 4,000। तो यहां दोनों प्लस कर दिए। अब सेकेंड इफेक्ट, आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है यानी नुकसान, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, प्लस करके बाहर लिख दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रीशिएशन। बैलेंस शीट में चलते हैं, 5% निकालना है। 10% 6,300, उसका आधा 5%, 3,150 माइनस करके बाहर लिखें। अगर अब एसेट प्रॉपर्टी कम हो रहा है, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट को लॉजिक से समझे तो सेकेंड इफेक्ट याद रहेगा। सो डेप्रीशिएशन के बाद आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू बैड डेट। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज बैड डेट। तो डेटर के नीचे चलते हैं, न्यू बैड डेट 3,000 और माइनस करो 1,70,500। न्यू ऑडिट दिया ही नहीं था तो ऑर्डर कॉलम में 1,70,500। सेकेंड इफेक्ट न्यू बैड डेट का जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं, न्यू आरडीडी वगैरह नहीं, तो इनको प्लस कर लो और 1,000 को माइनस कर दो तो 2,500 आ गया। तो यानी ये भी मुकम्मल हुआ। लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीपेड माइनस, तो 2,000 बाहर आया और ये 500 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर इसके बाद लास्ट में आ गया हमारा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड हिडन एडजस्टमेंट था। 15% मैंने बताया था 450 आया था।
तो बच्चों ये 450 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो सिंपली जाके इसमें प्लस कर देते हैं ऐड करने का, और 450 एसेट्स बढ़ रहा है, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। तो बच्चों हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए, तो अब इसको बंद करना शुरू करते हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले परचेज को बाहर छोड़ देते हैं और सेल्स को भी बाहर ले लेते हैं। अब आपका क्रेडिट और डेबिट चेक कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल 246 और डेबिट का टोटल 137,760 और दोनों को माइनस करें, आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट। पहला बड़ा टोटल दोनों साइड। अब डिफरेंस को लोअर साइड, कौन लोअर है आपका, डेबिट लोअर है, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट लोअर होता तो आप क्रेडिट साइड लिखते और ग्रॉस लॉस लिखते, और इसी के नीचे पीएनएल है तो कैरिड डाउन होता है, ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो चलते हैं पीएनएल में, इसको शिफ्ट करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब यही फंडा वापिस से, क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल 1,08,690 और डेबिट का टोटल 37,690, दोनों माइनस करें, नेट प्रॉफिट आया। वापिस से पहला बड़ा टोटल दोनों साइड, डिफरेंस ऑन लोअर साइड, डेबिट लोअर है ना, क्रेडिट 1,00,000 है, डेबिट 37 है, तो डेबिट छोटा है, तो डिफरेंस ऑन लोअर साइड। अब ये डिफरेंस जो आया, नेट प्रॉफिट आया, इसको पार्टनर्स में बांटना है। तो आपको क्वेश्चन में रेशो चेक करना है, क्या रेशो है, 3:2। तो 3:2 में इसको बांटना है आपको। तो 71,000 को पहले 5 से डिवाइड करना, तो आंसर आया 14,200। अब ये 14,200 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना, तो ये बाइफिकेशन आया। अब ये नेट प्रॉफिट जाएगा आपका बैलेंस शीट में अंडर करंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट राम का और नेट प्रॉफिट कृष्णा का। अब इनको पूरा टोटल करके बाहर करें। यहां पे तो देखो सब प्लस हो रहे, 42, 850, 58, 59, 60, 64, 600। मगर जब यहां कृष्णा करेंगे तो ये नीचे के 3 प्लस होंगे और ये 4,000 माइनस होगा। तो ये 4 माइनस 4 प्लस, ये तो उड़ गए, तो बचा 28, 29, 30, 34, 640। ये माइनस साइन ध्यान देना, इसको माइनस करने की वजह है कि आपको करंट अकाउंट कृष्णा का डेबिट में दिया था, इसलिए माइनस साइन डालना है। नॉर्मल क्रेडिट साइड दिया तो हम प्लस ही साइन लिखते, कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस होता है। यहां पे एक माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना आपको, तो माइनस साइन समझना इसको। अब सारी एंट्रियां मुकम्मल हो गई हैं, तो आउटर कॉलम को प्लस कर देते, तो आपका आउटर कॉलम का टोटल आता है 4,02,040। दोनों साइड का अमाउंट सेम है, यानी आपका आंसर टैली हो गया। तो ये सब में इंपॉर्टेंट ये करंट अकाउंट था बच्चों, इसको ध्यान देना। ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको मंथ वाइज याद रखें। फिर से बोलो, डेबिट में सिर्फ एसेट्स आते हैं, क्रेडिट में सिर्फ लाइबिलिटी। कभी कभी ये रिवर्स हुआ करंट, सिर्फ ये करंट याद रखना। करंट अकाउंट लाइबिलिटी एंट्री है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, नहीं डेबिट साइड दिया है, इस वजह से इसको यहां पे माइनस किया था। तो एंट्रियों पे ध्यान दे। तो बच्चों आपको पूरा सम एक बार फिर बता दो, तो इस तरह से आपके नोटबुक में बनेगा सम, लेफ्ट पेज और राइट पेज। लेफ्ट पेज में ट्रेडिंग एंड पीएनएल, एक ही बार हेडिंग लिखना, घड़ी घड़ी है लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग पीएनएल देखो यहाँ पे नहीं लिखा, खाली एक लाइन ड्रॉ करना आपको बस, 7-8 लाइन ट्रेडिंग के लिए, फिर बाकी पीएनएल। जगह कम पड़ गई तो राइट पेज में ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ दे, तो जगह यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं आप। फिर नीचे बैलेंस शीट बनाएंगे, साइमल्टेनियस इफेक्ट पास करते हैं तो याद रहेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे, फिर क्रेडिट है, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी टू पार्टनर, आपको ये यहाँ पे साइमल्टेनियस लिखते जाना है, तो आपको इफेक्ट याद रहेगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।